नमस्कार दोस्तों। कल हमने चर्चा की थी कि धर्म क्या होता है, धर्म से क्या मिलता है। धर्म यानी हर एक धर्म में धर्म की व्याख्या जो है वो अलग है। जैसे हिंदुइज्म में धर्म, जैनिज़्म में धर्म, हर एक इसमें धर्म की व्याख्या। धर्म यानी क्या? धर्म यानी यही कि हम सही रास्ते का अनुसरण करें, सही रास्ते को फॉलो करें और सही ढंग से रहे, लोगों पर दया दृष्टि रखें। यही धर्म है और यही हमको सारे धर्म सिखाते हैं। हाँ, मुश्किल प्रॉब्लम अभी आजकल ये हो गई है कि लोगों ने उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया और उसकी वजह से आज दुनिया में जो मारकाट मची है, जो दिख रहा है धर्म के नाम पर तांडव, ये होता है। अब मैं आपसे बात करूँगा हिंदू धर्म के बारे में। मैं खुद हिंदू हूँ और हिंदू धर्म को बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ और इसलिए मैं हिंदू धर्म के बारे में ही बात कर सकता हूँ, किसी और धर्म के बारे में नहीं। हिंदू धर्म में सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यह हमारी जीवन पद्धति है और हम अपने धर्म को फॉलो करते हैं। इसके संस्कार हैं, इसकी व्याख्या है, इसमें वेद उपनिषद बने हैं जो हमारे धर्म को डिफाइन करते हैं कि किस तरह से एक हिंदू ने रहना चाहिए। ये उन चीज़ों में लिखा हुआ है। हमारे संस्कार जो है, विवाह है, उपनयन संस्कार है, ये सारे संस्कार बहुत ही महत्व रखते हैं। इसके बारे में कई लोगों ने कई सारे वीडियोस बनाए, कई सारे बातें की, कई सारी चीज़ें कही हैं। तो मैं उसमें जाने का नहीं सोच रहा हूँ क्योंकि उस बारे में बात करके कोई मतलब नहीं है। पहले ही आप लोगों को बहुत ज्ञान इस पर दिया जा चुका है। एक जो टीका होती है हिंदू धर्म पे, आपके तो इतने करोड़ देवता हैं, 37 करोड़ देवता हैं, ये है वो है। तो आपको बताना चाहता हूँ कि संस्कृत में कोटि का अर्थ करोड़ भी होता है और कोटि का अर्थ प्रकार भी होता है। तो 36 करोड़ देवता नहीं है, वो 36 प्रकार के देवता है। और ये जो देवता बने हैं ना, ये आप अगर जानेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि हमने देवता किसको किसको माना है। हमने सूर्य को देवता माना है, अग्नि को देवता माना है, जल को देवता माना है, वायु को देवता माना है, धरती को देवता माना है, वृक्षों को देवता माना है। क्यों क्यों माना है? इसलिए कि ये सारे हमारे जीवन को चलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण घटक हैं। इनके बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इसीलिए हमने इनको देवता स्वरूप पूजा है, ताकि हम उनकी शुद्धता, उनकी साफ सफाई, उनके अच्छाई को बनाए रखें। आज क्या हो रहा है? लोग एयर पॉल्यूशन कर रहे हैं, साउंड पॉल्यूशन कर रहे हैं, पानी में पॉल्यूशन कर रहे हैं। तो हम उस देवता को ख़राब कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो पूर्वज थे वो ऐसे नहीं थे। वो वृक्षों को काटते नहीं थे, वृक्षों की पूजा करते थे, जल को अनावश्यक रूप से बर्बाद नहीं करते थे। कई ज्योतिषी आपको मिलेंगे, बोलेंगे आपके घर का नल बहना नहीं चाहिए, पानी बर्बाद नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका चंद्रमा खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो इसलिए था ताकि हम जल का अपव्यय नहीं करें, अन्न का अपव्यय नहीं करें। अन्न को बासी नहीं रखना चाहिए, अनाज नाली में नहीं जाना चाहिए। जो अनाज नाली में जाता है वो अपने को श्राप देता है। इस तरह की जो बातें की गई थी ना, वो इसलिए की गई थी ताकि हम वो जल को, अन्न को बर्बाद ना करें। आज देखिए बड़ी बड़ी पार्टियां होती है, कितना सारा खाना बनता है, बर्बाद होता है, वेस्ट होता है। वो वेस्टेज नहीं होना चाहिए। पहले के ज़माने में इसलिए लोग उसको मानते थे। हम लोगों ने मानना छोड़ दिया, हम लोगों ने उसी को फॉलो करना शुरू किया जो हमको अंग्रेज़ बता कर गए। वो बोल कर, अरे यू आर बैकवर्ड पीपल, यू डोंट नो व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ प्रोग्रेस। और हम लोगों ने उसको अंधाधुंध फॉलो करना शुरू किया और हम ट्रैप में फंस गए। अब एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ टूथपेस्ट का। हमारे जो पूर्वज थे वो क्या करते थे? चारकोल यानी लकड़ी का कोयला, नमक, सेंधा नमक, उसको घिसते थे, दोनों की पाउडर बनाते थे, मिक्स करते थे, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालते थे और उससे अपने दांतों को साफ करते थे। उसके बाद फॉरेन कंपनी आ गई, उन्होंने ऐड कैद की कि ये इसमें जो हार्ड सब्सटेंस है ये आपके इनामल को नुकसान पहुंचा के आपके दांतों को कमज़ोर करते हैं। हम लोगों ने इसको फॉलो कर लिया, हम लोगों ने वो सब चीज़ें छोड़ दी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कई सालों बाद उन कंपनियों ने रिसर्च किया और फिर एक्टिवेटेड चारकोल टूथपेस्ट। आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या? ये सारी जो चीज़ें आई, ये आई।
आज हम उसको भी फॉलो कर रहे हैं। इन्हें हमारा जो ज्ञान था पूर्वजों का दिया हुआ, उसको हमने नहीं छोड़ दिया क्योंकि किसी ने बोला ये ख़राब होता है, इसको मत फॉलो करो, ये ख़राब होता है, इससे दांत खराब होते हैं। तो बड़े बड़े लोगों के कहने पे हम लोगों ने वो छोड़ दिया। अब वही फिर आके बोलते कि आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या, एक्टिवेटेड चारकोल टूथपेस्ट, ये दांतों के लिए अच्छा होता है, दांतों की सड़न कम होती है इससे। तो हमारे जो पूर्वज थे वो बेवकूफ़ थे, उन्होंने ये सारी चीज़ें पहले बना दी थी। इसी तरह से एक चीज़ नहीं, कई सारी चीज़ें हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाई हैं और वो उसको हमको फॉलो करना चाहिए। दोस्तों, मैं आपसे ज़्यादा देर बात नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरे दिल के करीब सब्जेक्ट है, इसलिए मैं इस पर बात करता हूँ। चाहता हूँ कि लोग सुने या लोगों से मेरा इंटरेक्शन हो। आपको अगर इसमें कुछ अच्छा लगता है या आप अपनी तरफ से कुछ और जानना चाहते हो, आप मुझे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मैं चाहूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि इन सब बातों पे हम लोग डिस्कस करें, इस बातों पे हम लोग आपस में संभाषण करें, क्योंकि हम लोग अगर संवाद करते हैं तो ही ज्ञान बढ़ता है, तो ही सब दुनिया में हमारे बारे में जानकारी फैलती है। मुश्किल ये होती है कि कई फॉरेनर्स छोड़ दीजिए, हमारे ही बच्चे जो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं, मेरे खुद के बच्चे हैं अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ते हैं, उनको 36 बोला जाए, 49 बोला जाए, समझ में नहीं आता। वो बोलते हैं क्या है, व्हाट इज़ दिस, तो उनको बताना पड़ता 49 यानी 49, 36 यानी 36, तब उनके समझ में आता है। ये शिक्षा पद्धति हम लोगों को धीरे 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 अपनी जड़ों से दूर ले जा रही है। एक बहुत बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ। आप बॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं, बहुत देखते हैं और बहुत टीका करते हैं कि पुराने ज़माने के हमारे जो डायरेक्टर्स थे या राइटर्स थे, वो इतनी अच्छी अच्छी स्टोरियाँ बनाते थे, इतनी अच्छी कहानियाँ होती थी, ज़बरदस्त कहानियाँ होती थी, ज़मीन से जुड़ी होती थी। आज क्या हो गया, बॉलीवुड के गाने सुन लीजिए, पहले का जो कवित्व था, जो पोएट्री थी, अब नहीं है। क्यों? इसका रीज़न ये है कि जो पोएट्री, जो कवित्व, जो उसमें जो गाने लिखने वाले लोग हैं, वो उनका बैकग्राउंड क्या है, वो बेचारे कहाँ से पढ़ लिख कर आए, उन जिस एटमॉस्फेयर में, जिस परिस्थिति में वो रहते हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं। तो आप जाएंगे बॉलीवुड में, देखेंगे आपको ज़्यादातर लोग अंग्रेज़ी में बात करते मिलेंगे। आप बम्बई, पुणे जैसे शहर में जाएंगे, वहाँ पे लोग लोकल लैंग्वेज या हिंदी में बात बहुत कम करते हैं, ज़्यादातर अंग्रेजी में बात करते हैं। तो उनकी इंग्लिश वोकैबुलरी तो बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन हिंदी का शब्दकोश खाली हो जाता है। उस वजह से जब वो गाने बनाने बैठते हैं या स्टोरी लिखने बैठते हैं, तो उनको आइडिया ही नहीं होता कि ये इंडिया क्या है, स्टोरीज़ कैसी बनाई जाए। फिर क्या निकलता है, हॉलीवुड की थोड़ी कॉपी मारो, साउथ की कॉपी मारो, इधर की कॉपी मारो और फिर एक मूवी बनाओ। जो यंग जनरेशन है उनको अब थोड़ी सी ठीक तो लगती है क्योंकि वो लोग भी उसी फील्ड से जा रहे हैं, लेकिन स्टोरी या उसका जो मौलिकता यानी उसकी प्योरिटी जो रहती है वो नहीं रहती। इसलिए दोस्तों, कोशिश कीजिए कि हम हमारे बच्चों को रोज़, ज़्यादा नहीं, 10 से 12 शब्द हिंदी के अगर सिखाएं या बताएं कि बेटा अंग्रेज़ी में ये है तो हिंदी में इसका मतलब ये होता है। हिंदी ही नहीं, आपकी जो लोकल भाषा है उसमें बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी लोकल भाषा में सिखाइए, आपकी मातृभाषा में सिखाइए। मातृभाषा ही बोली इसलिए जाती है, मातृ यानी माँ और भाषा यानी जो माँ की भाषा होती है। अगर हम अपनी मातृभाषा ही भूलते जाएंगे तो सोचिए हम कहाँ जाएंगे, हमारा अस्तित्व, हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी क्या रहेगी। आज हम लोग दुनिया भर में इंडियंस जाने जाते हैं, तो इंडियंस में हम लोगों की एक आइडेंटिटी है, हमारी भाषा है, हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है, डाइवर्स है, लेकिन है, जो सारी दुनिया में नहीं है। आप बताइए ऐसा दुनिया का कौन सा देश है जहाँ पे इतनी टाइप की भाषाएं बोली जाती या इतने टाइप के लोग होते हैं। आप भारत में अगर, पूरे इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में अगर घूमेंगे तो आपको दुनिया के हर मौसम का अनुभव होगा। राजस्थान जाएंगे रेगिस्तान मिलेगा, कश्मीर जाएंगे एकदम ठंड स्विट्ज़रलैंड जैसी मिलेगी, आसाम में जाएंगे तो वहाँ पे जो इक्वेटोरियल कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पे बारिश बहुत होती है, जंगल होते हैं, घने घने घास के प्रदेश होते हैं, उनका आपको मिल जाएगा। साउथ में जाएंगे तो गर्म प्रदेश मिलेगा। हर तरह का मौसम, हर तरह का मिजाज हमारे भारत में है।
इसलिए अपने देश के ऊपर अभिमान कीजिए, गर्व कीजिए और अपने कल्चर पे, जिस भी धर्म के आप हैं उस धर्म में रहते हुए अपने देश के बारे में अभिमान रखिए। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप अगर और चाहें तो मैं और इन सब्जेक्ट पे आपसे बात करूँगा, आपसे दिल की जो बातें मेरे दिल पे आती है वो बात करूँगा। आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप और किन किन किस किस सब्जेक्ट्स पे अब मुझसे बात करना चाहते हैं। मैं आपसे ज़रूर बात करूँगा। धन्यवाद।